हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू एड टू पूरा पढ़ा करके समाप्त किया। आज अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, रिलेशनशिप बिटवीन असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी असर्टिव को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना। अब जरा इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। समझ लो कि सेंटेंस चाहे असर्टिव हो अथवा इंट्रोगेटिव। अगर असर्टिव होगा तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सेंटेंस चाहे असर्टिव हो अथवा इंट्रोगेटिव, आपस में ट्रांसफॉर्म करते समय, यानी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते समय, ठीक, आपस में ट्रांसफॉर्म करते समय यदि सेंटेंस अफर्मेटिव बेस में है, यानी उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय उसे नेगेटिव कर देंगे, यानी नॉट का प्रयोग कर देंगे। और यदि सेंटेंस नेगेटिव बेस में है, यानी उसमें नॉट का प्रयोग है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी नॉट हटा देंगे। बात समझ गए ना? एक बार फिर से बोल रहा हूं कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव के रिलेशन में सेंटेंस चाहे असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव, असर्टिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव होगा तो असर्टिव बनाना है। एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव बेस में है, यानी निगेटिव बेस में नहीं है, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय उसको निगेटिव कर देंगे, यानी नॉट का प्रयोग कर देंगे। और अगर सेंटेंस निगेटिव बेस में है, यानी उसमें नॉट का प्रयोग है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय उसको अफर्मेटिव कर देंगे। दूसरी चीज एक और ध्यान देना कि अगर वाक्य में नेवर का प्रयोग है तो ट्रांसफॉर्म करते समय एवर हो जाएगा, अगर नो का प्रयोग है तो एनी हो जाएगा। अब बाकी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे पहला वाक्य है, पहला द सन rises in the east, ये वाक्य है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो देखेंगे वाक्य किस टेंस में, जिस टेंस में भी है या जैसी स्थिति में है, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को हम ढूंढ के निकालेंगे। तो सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, टेंस आना बहुत जरूरी है। टेंस अगर नहीं आते हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिस टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब हम बाहर लाएंगे। तो सब्जेक्ट है द सन, और सन के आधार पर वर्ब आ जाएगी डज। आ गई? तो डज द सन, हेल्पिंग वर्ब बाहर आई। अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा कि वाक्य अगर निगेटिव बेस में है तो उसको अफर्मेटिव करेंगे, यानी नॉट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। अब इस वाक्य में देखिए नॉट का प्रयोग नहीं है, यानी वाक्य अफर्मेटिव बेस में है, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो डज द सन नॉट, और जब डज इधर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज हो जाएगा, राइज इन द ईस्ट। ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका इंट्रोगेटिव क्या हुआ, वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया, सब्जेक्ट लाए, और चूंकि वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट लगा दिया, राइज इन द ईस्ट। तो हो गया डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। यानी एक चीज समझ लीजिए, कोई भी वाक्य कैसा भी सेंटेंस होगा और जब भी उसको इंट्रोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसको हम बाहर करेंगे। और अगर नॉट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे, वाक्य हमारा बन जाएगा। जैसे इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने डज बाहर किया, फिर सब्जेक्ट लाए, वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया, राइज इन द ईस्ट। तो हो गया डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। और इसका भाव वाक्य के प्रोनाउंसिएशन से बदलेगा कि सूर्य पूरब में उदय होता है। इसलिए बोलेंगे क्या सूर्य पूरब में नहीं उदय होता है, तो जवाब मिलेगा उदय होता है। इस तरह से इसका भाव मिलेगा। अब देखिए एक बात और रख रहे हैं यहाँ पर, जैसे दूसरा सेंटेंस है
कि पंडित नेहरू was respected everywhere। ये सेंटेंस है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो एक पॉइंट वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज है। इसको हमने बाहर किया, तो बाहर किया तो वाज आ गया बाहर। अब सब्जेक्ट ले आया, तो वाज पंडित नेहरू। अब देख रहे हैं वाक्य में नाट का प्रयोग नहीं है ना, तो नाट का प्रयोग हो गया। तो वाज पंडित नेहरू नाट वर्ब आ गई, रिस्पेक्टेड। अब ये एवरीवेयर, चूंकि वाक्य निगेटिव हो गया। देखिए अफर्मेटिव में समवेयर या एवरीवेयर का प्रयोग होता है और निगेटिव में एनीवेयर का प्रयोग होता है। तो वाक्य निगेटिव हो गया तो एवरीवेयर क्या बन गया? एनी वाक्य बन गया। यानी वाज पंडित नेहरू नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर। क्या पंडित नेहरू का कहीं सम्मान नहीं होता था? यानी हर जगह होता। ये वाक्य एक तरह से और बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए। ये वाक्य बनेगा, जिस सेंटेंस में एवरीवेयर या समवेयर का प्रयोग होगा उसको हम वेयर से भी बना सकते हैं। यहां पर वेयर, अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वेयर वाज पंडित नेहरू। वेयर वाज पंडित नेहरू। नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा, नॉट रिस्पेक्टेड। वेयर वाज पंडित नेहरू नॉट रिस्पेक्टेड। फिर एनीवेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेस के लिए हमें वेयर लगेगा। तो ये देखिए कि पंडित नेहरू वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। पंडित नेहरू का सम्मान हर जगह होता था। एक वाक्य, वो हर वाक्य के लिए आपके पास ऑप्शन है। कोई भी सेंटेंस होगा उसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। तो जब वाक्य हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए, वाज, फिर सब्जेक्ट पंडित नेहरू, नॉट नहीं तो लग गया, नॉट रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। इसी को चूंकि प्लेस से रिलेटेड है एक तरह से और बना सकते हैं। वेयर, वेयर पहले आ गया प्लेस के लिए, फिर वेयर वाज पंडित नेहरू, नॉट नहीं है तो लगेगा नॉट रिस्पेक्टेड, फिर एनीवेयर की कोई आवश्यकता नहीं कि पंडित नेहरू का सम्मान कहाँ नहीं होता था, यानी हर जगह होता था। क्लियर? बहुत अच्छा वाक्य, ध्यान देना। अब देखिए एक वाक्य हम और रख रहे हैं आपके सामने। ऐसे सेंटेंस है, he said a man can never change his nature। यानी एक आदमी अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। सुधार तो कर सकता है लेकिन अपना नेचर कभी नहीं बदल सकता है। अब ये वाक्य है, अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर। अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे देखिएगा। फिर वही नियम, सहायक क्रिया को बाहर लाए तो हम कैन को बाहर ले आए। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया अ मैन, कैन अ मैन। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर वाक्य में नॉट है, निगेटिव है, तो उसको हटा करके नॉट हटा देंगे, और अगर नॉट का प्रयोग नहीं तो नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए नेवर का प्रयोग है, और नेवर का मतलब नॉट प्लस एवर, तो नॉट हट जाएगा, एवर बचेगा, तो कैन अ मैन एवर। हमने यहाँ से वाक्य को पॉजिटिव कर दिया, नॉट हटा दिया। कैन अ मैन एवर चेंज हिज नेचर, बन गया। तो एक ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब वाला, कैन को बाहर लाए, अ मैन नेवर से ना हटाया, एवर चेंज हिज नेचर। यह भी बात एक तरह से बन सकता है कि जिन वाक्यों में नेवर का प्रयोग होगा उनका इंट्रोगेटिव व्हेन से भी बनेगा। तो जब व्हेन का प्रयोग करेंगे तो व्हेन, और व्हेन के बाद कैन,
man? When can a man change his nature? यानी जब when का प्रयोग करेंगे तो never पूरा हट जाएगा, क्योंकि when टाइम को इंडिकेट करता है, कब कभी नहीं। तो when can a man change his nature, देखिए बहुत अच्छा वाक्य है। अगर वाक्य में नेवर का प्रयोग है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लाए, फिर सब्जेक्ट लाए, नेवर से नॉट को हटाया, एवर बचा, चेंज हिज नेचर। जिस वाक्य में नेवर का प्रयोग होगा उसको हम व्हेन से भी बना सकते हैं, व्हेन कैन अ मैन चेंज हिज नेचर। व्हेन का प्रयोग जब करेंगे तो नेवर हट जाएगा। एक सेंटेंस हम और यहां पर देना है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सेंटेंस है, it is no good to laugh at the beggar। ये सेंटेंस है। It is no good to laugh at the beggar, यानी भिखारी पर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो अभी भी मैंने एक बात बताई थी कि नेवर के स्थान पर एवर हो जाता है और नो के स्थान पर एनी हो जाता है। और जब इस वाक्य को बनाएंगे तो वही नियम कौन सा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना, तो इज बाहर आ गया, इज आया ना, इट सब्जेक्ट आया, और ये नो है किसकी जगह एनी, गुड। तो इज इट एनी गुड, आगे टू लव एट द बेगर। हेल्पिंग वर्ब बाहर है इज, सब्जेक्ट आया इट, और नो के स्थान पर एनी, नेवर के स्थान पर एवर और नो के स्थान पर एनी, गुड टू लव एट द बेगर। यानी क्या भिखारी पर हंसना कोई अच्छी बात है? तो भिखारी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तो ये सेंटेंस एक बन गया। यानी इस तरह से ये मैंने आपको एक वाक्य हमें दिया जिसमें वेयर का प्रयोग करके भी बन सकता है बात, और एक वाक्य दिया जिसमें व्हेन से भी बन सकता है। ठीक है, ये वाक्य हमें समझाए, इनको बहुत अच्छे से समझना, और इसी टाइप के वाक्य अपने आप बनाकर या किताब से सर्च करके आप करने का प्रयास करोगे। अभी इसी के एग्जाम्पल कल और चलेंगे। क्लियर? कोई चीज़ ना समझ में आवे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।